हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इस लेक्चर में मैं 17 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 17.1 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको समझना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल के कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो मैंने यहाँ पे साइड में देखो एक सर्कल ड्रॉ किया है। नाउ अब इस सर्कल में मैं एक कॉर्ड बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना दिया ए बी। सेंटर से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होगा कि एक ऐसी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ इस कॉर्ड पे जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। जो क्या कर रही है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ है क्या, तो मैं आप लोगों को लिख कर समझाती हूँ। मतलब क्या है बच्चों कि जब मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाती हूँ, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि ऐसा लाइन मैंने ड्रॉ किया है कि 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा है, तब ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्ट करती है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सर्कल मैंने ओ कंसिडर कर लिया है और यहाँ पे सपोज़ मैं पी कंसिडर कर लेती हूँ। तो ये जो ओ पी है ये क्या है? सेगमेंट ओ पी एक परपेंडिकुलर लाइन है, वो कॉर्ड ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसी को मैं देखो आपको ना मतलब मैथमेटिकली लिख कर बता रही हूँ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए पी इज़ इक्वल टू पी बी, हम ऐसा बोल सकते हैं। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ए पी इज़ इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स में लिख कर दिया है, ये जो मैंने इतना वर्ड्स में लिख कर दिया है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ़ सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी देन ए पी इज़ इक्वल टू पी बी, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैथमेटिकली लिखा, इफ़ सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। तो ये मैंने मैथमेटिकली लिखा, इफ़ सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी दैन ए पी इज़ इक्वल टू पी बी। और ये जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है यही सेम बच्चों यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी क्या है। और एक प्रॉपर्टी है इसी का उल्टा, ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका उल्टा है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स। और ये सीधा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड जो मैंने अभी बताया, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इसके उल्टे को हम बोलेंगे कॉन्वर्स। अब उल्टा जो है यानी कॉन्वर्स जो है, इसमें क्या होगा, इसमें ये दिया होगा इफ़ ए पी इज़ इक्वल टू पी बी, ये दिया होगा। जब ए पी और पी बी दोनों इक्वल है देन हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो ये कॉन्वर्स है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी आपको यहाँ दिख रहा है, कॉर्ड ए बी इज़ ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। ए बी जो कॉर्ड है वो 13 सेंटीमीटर का है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये हाईलाइट मतलब ये आपको समझना है, सेगमेंट पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। देन फाइंड लेंथ ऑफ क्यू बी, हमें क्यू बी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी, अगर सेगमेंट पी क्यू कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है इट मीन्स ए क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कॉर्ड जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हमें क्यू बी का लेंथ पूछा है, बट पूरे कॉर्ड का यानी कॉर्ड ए बी का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 का हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हाफ करना है। लेकिन हम एमसीक्यूज़ तो सॉल्व नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन में। हम यहाँ लिखेंगे इन अ पॉइंट पी इज़ द सेंटर इन द गिवन सर्कल, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, पॉइंट पी इज़ द सेंटर इन द गिवन सर्कल, इन द गिवन सर्कल। देन इसके बाद सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज़ द मिड पॉइंट, क्यू इज़ द मिड पॉइंट। क्यू क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कॉर्ड।
सो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। नाउ या तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड bisect the chord, therefore length of QB क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ QB हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड AB का हाफ हो जाएगा। कॉर्ड का लेंथ है 13 का हाफ करोगे तो आंसर आएगा 6.5। यूनिट क्या दिया है, यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। फिर फाइनल आंसर हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ QB इज़ 6.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा आंसर। अब मैं यहाँ पे पूरा फुल आंसर आपको शो कर रही हूँ। देखो पॉइंट P इज़ द सेंटर इन द गिवन सर्कल। फिर इसके बाद सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB, यहाँ पे चाहिए तो आप डॉट डॉट करके लिख दो, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर Q क्या है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट करता है मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो लेंथ ऑफ QB क्या होगा, लेंथ ऑफ QB हो जाएगा हाफ ऑफ कॉर्ड AB। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ QB इज़ व्हाट, हाफ ऑफ कॉर्ड AB। एंड सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके तो QB का लेंथ आपको मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मिनट है, देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज़ 25 सेंटीमीटर। ये जो गिवन सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से आपको समझना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स बच्चों ये वाली लाइन जो मैंने देखो रेड कलर से हाईलाइट किया है, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है सेगमेंट OP का लेंथ, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर दिया है। अब आप सोचोगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं इस ट्राइंगल में। देखो आपको मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है तो दो साइड्स की लेंथ आपको पता होने चाहिए। तो रेडियस तो दिया है क्वेश्चन में 25, बट यहाँ पे OP तो हमें फाइंड आउट करना है, तो OP के लिए तो हम बोल नहीं सकते कि लेंथ पता होना चाहिए, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे। PD का लेंथ हमें पता होना चाहिए। अब PD का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, PD का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, देन PD और OD इन दोनों की लेंथ के हेल्प से हम लेंथ ऑफ OP फाइंड आउट करेंगे। और OP क्या है, OP ही है द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे इन द गिवन सर्कल P इज़ द सेंटर, ठीक है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, P इज़ द सेंटर इन द गिवन सर्कल, या इन द गिवन सर्कल P इज़ द सेंटर, सॉरी O इज़ द सेंटर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। इन द गिवन सर्कल, यहाँ कॉमा कर देते हैं, पॉइंट O इज़ द सेंटर, पॉइंट O इज़ द सेंटर, पॉइंट O सेंटर है। रेडियस का लेंथ दिया है, रेडियस इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है, देखो सेगमेंट OP जो है, सेगमेंट OP है बच्चों परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। ये हमें देखकर पता चल रहा है, AB नहीं सॉरी CD, सेगमेंट OP क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD पर। ये देखकर हमें पता चल रहा है क्योंकि देखो वहाँ पे 90 का सिंबल बना हुआ है। और जब ऐसा होता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ जो PD है, लेंथ ऑफ PD क्या हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड CD, ठीक है। ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मार्क्स लूज़ नहीं होगा, बट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी। अब कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ दिया है बच्चों यहाँ पर, सी डी का लेंथ है 48, तो यहाँ लिख देंगे 48। और ये जो स्टेटमेंट आपने दिया कि लेंथ ऑफ पी डी, देखो मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, ये जो स्टेटमेंट आपने दिया, ये स्टेटमेंट का रीज़न क्या होगा, ये स्टेटमेंट का रीज़न होगा अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लिख देंगे अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब 48 का आधा होता है 24, तो 24 सेंटीमीटर हमें लेंथ ऑफ पी डी मिल गया। रेडियस हमें पता था बच्चों, यहाँ दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल अज्यूम करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल ओ पी डी, इन ट्राइंगल ओ पी डी एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ आपको 90 डिग्री दिख रहा है, इसका अपोजिट साइड है OD, तो OD का स्क्वायर हम लिखेंगे OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, OD क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस क्वेश्चन में देखो दिया है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर। देन OP जो है वो फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ लिख दो। PD दिया है 24, तो लिखो 24 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर एज इट इज़, एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। एक बार फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करके बता देती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 6, देखो 576 आ गया। अब इसको हमको फर्दर सॉल्व करना है। इतना सिंपल कैलकुलेशन तो मुझे लगता है आप सबको आता ही होगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 हो जाएगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 625 में से 576 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 चला गया 9, ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 रह गया था ना, यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो ये 11 रह जाएगा। 11 में से 7 गया 4, तो यहाँ पे आंसर आया बच्चों 49। देन OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स आप यहाँ लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद देयरफॉर OP इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, √49 का वैल्यू होता है 7। देयरफॉर यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, देखो लेंथ ऑफ OP हमें मिल गया ना 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें मिल गया आंसर। बट आप लिखोगे कैसे, फाइनल आंसर जो हम लिखते हैं वो आप क्वेश्चन में से देख कर लिखोगे, और फाइनल आंसर क्या होगा मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बताती हूँ। द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें बच्चों फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेडियस का लेंथ फाइंड आउट करना है। कॉर्ड का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, कॉर्ड जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये लेंथ है 9, कॉर्ड का लेंथ है 24। रेडियस के लिए मैं OA को ज्वाइंट कर देती हूँ, तो ये हमें रेडियस मिल जाएगा। OB को भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, ये अपने मतलब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद बच्चों हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल AO, और यहाँ पे देखो कोई पॉइंट नहीं दिया है,
यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट नहीं दिया तो मैं यहाँ पॉइंट P कंसिडर कर ले रही हूँ। तो OAP ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी ट्राइंगल का मतलब इसी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे दो लेंथ पता होनी चाहिए, दो साइड्स की लेंथ। तो हमें देखो ये जो OP है, P मैंने पॉइंट यहाँ कंसिडर किया, OP पता है 9 सेंटीमीटर, AP का लेंथ हमें नहीं पता है, वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। देन ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ लिखना। हम लिखेंगे इन द गिवन सर्कल कंसिडर पॉइंट P, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने खुद से लिया है। एंड पॉइंट O इज़ द सेंटर। O क्या है? सेंटर है सर्कल का। फिर इसके बाद बच्चों हमें ये पता है कि सेगमेंट जो है OP क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन कॉर्ड AB। ये हमें देख के पता चल रहा है ना, 90 डिग्री का देखो साइन बन रहा है। तो OP क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन कॉर्ड AB। देयरफॉर पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट। पॉइंट P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB का। ठीक है, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AP जो हो जाएगा वो हाफ मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा कॉर्ड ऑफ AB। और रीज़न यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। क्या रीज़न लिखोगे? रीज़न हम लिखेंगे परपेंडिकुलर drawn from center of the circle to its chord bisect the chord। now which is equal to half multiply by chord AB का लेंथ कितना है क्वेश्चन में? 24 है, तो यहाँ लिख देते हैं 24। इसका आधा कितना होगा बच्चों? 24 का आधा होता है 12। सो लेंथ ऑफ AP हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। इसको हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें। इन ट्राइंगल OPA, देखो मैं सही लिख रही हूँ क्या? चेक करते देखो। OPA ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल OPA। इसमें एंगल P जो है वो कितना है? 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? OA है, तो OA या फिर लिखो AO। OA स्क्वायर इज इक्वल टू आप बोल सकते हो OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब OA का लेंथ कितना दिया है? OA जो है बच्चों वो तो रेडियस है, और रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है। तो OA की जगह हम एज इट इज़ लिखेंगे OA स्क्वायर। OP का लेंथ दिया है 9 का स्क्वायर। AP का लेंथ हम लोगों ने देखो यहाँ फाइंड आउट किया 12 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। 81 में 144 ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 8 + 4 12, 1 कैरी 225 हो जाएगा। फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो OA इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA इज़ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट। देखो OA स्क्वायर है, ये OA स्क्वायर है, तो OA क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225। और रूट 225 का वैल्यू कितना होता है? होता है यहाँ पे 15। ठीक है, कितना होता है? 15 होता है। तो OA का लेंथ 15 आ गया। हिंस रेडियस ऑफ द सर्कल, हिंस द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो गया, रेडियस आ गया क्वेश्चन का। देखो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। नाउ देखो बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन। सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल मैं बना देती हूँ। यहाँ पे सी क्या है? सेंटर है। एंड हुज रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ रेडियस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। देखो एक कॉर्ड हम बना देते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड 12, तो यहाँ कॉर्ड ले लेते हैं AB। कॉर्ड का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने ले लिया D। ठीक है, तो CD का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। CD क्या है? CD जो है वो डिस्टेंस है कॉर्ड का फ्रॉम द सेंटर, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमें
सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ ड्राइंग दिया नहीं था तो मैंने खुद से बना दिया। एज़ इट इज़ बच्चों पहले के ही जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको नेम जो है उसको चेंजेस करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द गिवन सर्कल, इन द गिवन सर्कल सी इज़ द सेंटर, सी इज़ द सेंटर, segment AB is the chord, segment AB is the chord, and ये भी लिख सकते हो segment CD is the distance of the chord from the center। ओ देखो ये तो ज़्यादा ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D मैंने लिया है, तो यहाँ पे लिखोगे segment CD is the distance of chord from the center, chord from the center, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये तो हमने लिख दिया, सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना है, 12 है, और रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर का, AC का लेंथ 10 है। तो क्या करना होगा बच्चों, हमें ये जो ट्रायंगल है इसको मैं देखो आपको बनाकर बताती हूँ। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दो साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। AC का लेंथ पता है, हमें AD का लेंथ फाइंड आउट करना होगा क्योंकि कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेगमेंट CD परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB, AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट, पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड लेंथ। क्या है कॉर्ड का लेंथ, कॉर्ड है AB, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय कॉर्ड का लेंथ 12 है, डिवाइड करोगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ AD। लेकिन ये आपने स्टेटमेंट लिखा कैसे, यहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ये आपने लिखा कैसे, तो आप यहाँ पे लिखोगे अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप बिना देखे ईमानदारी से अच्छे से लिखोगे तो आपको ये लाइन लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो AD का लेंथ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं 90 का सिंबल बना देती हूँ। अब आपको ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, C नहीं है सॉरी, एंगल क्या है, D है, एंगल D इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने पॉइंट D कंसिडर किया था, D 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई करना है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। 90 के अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेनस, इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। AC का लेंथ है 10, तो 10 का स्क्वायर, AD का लेंथ हमने फाइंड आउट किया 6 का स्क्वायर, CD का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसका लेंथ हमें नहीं दिया है। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस CD स्क्वायर। अब बच्चों मुझे CD फाइंड आउट करना है, तो जो 36 है उसे मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगी, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा CD स्क्वायर। 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो 64 आएगा, 64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं CD स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देयरफॉर CD इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 64, और लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ CD बच जाता है। अब अंडर रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो यहाँ पे बच्चों CD का लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर। और फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर मैंने बताया आपको, क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है। क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज़ कितना है आंसर बच्चों, आंसर आया 8, तो इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूरा लाइन कंसिडर, ये आपको पूरा लाइन लिखना है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज़ 8 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों मैं आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन शो करती हूँ, देखो ऐसे करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 17.1 जो है वो फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।